हेलो दोस्तों, आज हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सिंपली हम बोलते हैं सेल, उसका क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट में क्या है और कैसे आए वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी स्टॉक है और ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है या फिर क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जो ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर थ्री का कॉलम है। दोस्तों, अभी हम क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले दोस्तों जो भी फिगर मैं बोलूँगा ये सभी क्या है वो करोड़ में होगा। ओके, तो पहले आते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम इस क्वार्टर में दिखेगा तो 29,616 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में दिखेगा 26,853 करोड़ हुआ था। तो मान लीजिए कि नियरली 1000 करोड़ का ज़्यादा आपका इनकम इस क्वार्टर में हुआ है। तो अगर कंपनी का खर्चे की बात करेंगे, बहुत टाइप का खर्चा होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक, ऐसे सारे मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी का टोटल खर्चा कितना हुआ है। तो देखिए कंपनी का खर्चा दिखिएगा 28,023 करोड़ रुपये हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 26,564 करोड़ रुपीज़ का हुआ था। तो मान लीजिए कि 3750 करोड़ का ज़्यादा आपका खर्चा भी इस साल हुआ है, मतलब इस क्वार्टर में हुआ है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट देखिएगा 1593 करोड़ इस क्वार्टर में हुआ है। दोस्तों, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये बिफोर टैक्स बोल रहा हूँ, और ऐसे ही सिंपली अगर देखेंगे तो बिफोर मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 1563 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। और ये बोल रहा हूँ बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा ओनली 318 करोड़ का मतलब टैक्स दिया, मतलब प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट से इस बार अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। तो अगर टैक्स देखोगे तो टैक्स देखिए इस क्वार्टर में 386 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 192 करोड़ हुआ था। तो दोस्तों देखिए प्रॉफिट इतना हुआ है 1563, ये टैक्स माइनस कर दीजिएगा, ये जो होगा 1177, ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट, मतलब आप टैक्स देने से मतलब टैक्स देने से बाद कितना हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो ये हो गया 1177 करोड़ रुपया, जो कि इस क्वार्टर में हुआ है। जबकि दोस्तों देखिए पिछले क्वार्टर में देखिएगा ओनली एंड ओनली 125 करोड़ हुआ था। तो मतलब देखिए कितना डिफरेंस आया है। तो इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, ये वाला जो ईयर कॉलम है ये 2025 का है और ये वाला जो कॉलम है ये 2024 का है। 2025 का अगर देखेंगे तो टोटल इनकम देखिएगा 1,03,612 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा उससे ज़्यादा हुआ था, 1,06,522 करोड़ हुआ था। तो खर्चे की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर में देखिएगा 1,0291 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 1,01,994 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। तो अगर इसे नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इस ईयर में देखिएगा 2140 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा 2733 करोड़ हुआ है। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर देखेंगे तो आपका प्रॉफिट घट गया है। तो क्योंकि घट गया है ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज उसका बहुत बड़ा हो गया है, तो अभी वो रिजल्ट को आप मान सकते हैं कि मिक्स्ड रिजल्ट, मतलब हाँ ईयर वाइज देखेंगे तो माइनस है, मतलब क्वार्टर वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव हो गया है। तो अभी अगर मैं देखेंगे हम रियल टाइम में देखेंगे कि सेल का पोजीशन कहाँ पर है। दोस्तों अभी मैं उसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा। तो अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद हम समझेंगे। दोस्तों देखिए सेल पहले हो गया था 175, ये लाइन याद करिएगा 175 है, और 175 के बाद लगातार गिरता गया। कहाँ तक गिरा, एक टाइम आ गया था जब 95 तक आ गया था। अब वो 95 तक बहुत टाइम रहा, उसके बाद थोड़ा रैली लगा कर कहाँ पहुँचा, 126 को क्रॉस किया। अब 126 को क्रॉस करके अब वही वो 100, ये जो लाइन होगा ना इस लाइन को याद रखिएगा, ये कितना है 130.08। और अभी अगर देखेंगे कि अभी उस स्टॉक का क्या होगा, वो भी उस लाइन के एग्जैक्ट पर है। मतलब अगर इसके ऊपर अगर जाना है तो इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा, इस लाइन मतलब 130.08। तो अगर आप एंट्री भी करेंगे तो एंट्री अगर करना भी चाहते हैं तो मान लीजिए कि 131
या फिर 132 ऐसे में आप एंट्री करेंगे अगर कर सकते हैं। लेकिन ये वाला है वो रिस्की वाला है, क्यों है मैं आपके थोड़ी बहुत देर बाद मतलब बताऊंगा, थोड़ी आराम से सुनिएगा। एंट्री में बोल रहा हूँ 132, तभी आपका स्टॉप लॉस देना चाहिए आपको 130। अभी आपका टारगेट अगर होगा, ये टारगेट आपका होगा, पहले होगा 130.81, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा 146.22, ये थर्ड टारगेट होगा 175.33। दोस्तों अब जितने भी चैनल, मतलब मैक्सिमम चैनल की बात कर रहा हूँ, सभी ऐसे बोलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों अभी उसका RSI देखिए 70.91, मतलब आप मान सकते हैं कि 71 हो गया है। तो देखिए दोस्तों ऑलरेडी जब ये 70 हो गया है, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी ओवर बाय हो चुका है। तो ओवर बाय जब होता है तभी वो कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट होता है, उसके बाद ही थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लगातार ऊपर से चलता ही रहेगा। तो इसीलिए अगर इस लाइन को भी ऊपर जाएगा, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, एंट्री 132, स्टॉप प्लस 130, टारगेट आपका होगा 138.81। दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूँ वेरी रिस्की बोल रहा हूँ। क्यों रिस्की बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इससे नीचे अगर गिरा वो डायरेक्ट आ जाएगा 126, उससे अगर नीचे आ गया तो 120 तक भी आ सकता है। तो इसलिए क्योंकि वो रिस्की है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा दे रहा हूँ 130। और मेरा रिकमेंडेशन भी है, आप अभी मत लगाओ। अगर लगाना चाहते हैं तो 132 के बाद ही लगाइएगा, मतलब 130.08 उससे नीचे मत ही लगाइए, कि उससे आसपास मत लगाइए। 132 जो पहुंच जाएगा उसके बाद ही लगाना, क्योंकि अगर उससे नीचे अगर लगाएंगे तो वो नीचे आने वाला ही है। कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर। आके 126 एज है, 126 ये लाइन है, ये लाइन को या फिर यहाँ पर रुकेगा, या फिर अगर उसको तोड़ देगा वो 120 तक भी वो आ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी मत लगाइए। अगर लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं, रिस्की पुल है, लेकिन वो टारगेट 1 है जो 130.81, यहाँ पहुँचते ही अत्यंत तुरंत एग्जिट कर लेना। देखिए अभी आप बोलेंगे कि आप तो बोले टारगेट 2 है, टारगेट 3 है, अब टारगेट 1 से आप एग्जिट करने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों तभी जो 138.81 जब पहुंच जाएगा ना, तभी आपका इस RSI ऑलरेडी 80 के आसपास पहुंच जाएगा। तो मतलब बहुत ही ओवर बाय हो जाएगा। तभी उसके बाद वो थोड़ा गिरना ही जरूरी है, और गिरेगा। कितने तक गिरेगा वो पता नहीं, वो अगर गिरेगा वो 130 तक गिर सकता है। तो जब 130 तक गिरेगा उसके बाद अगर आप खरीदेंगे तभी आपका टारगेट होगा फिक्स से 138.81, तभी आपका होगा वो टारगेट 1। उसके बाद उस चढ़ेगा वो 146.22 होगा, उसके ऊपर जाएगा तो 175.33 होगा, तभी आपका होगा। नहीं तो अभी मतलब आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आप 175.33 होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।